हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवीन ज्ञान कोश में। तो यूपी पुलिस की जो हम हिंदी की श्रृंखला चला रहे हैं उसमें है आपके लिए 10वीं वीडियो है। इससे पहले हमने 9 वीडियो कंप्लीट, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज़ उन सभी वीडियो को देख लो, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो उसी श्रृंखला में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट जो हिंदी मानी जाती है उसकी हमने यूथ पब्लिकेशन की बुक है, जो कि यूपीएसआई, एएसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डन, फायरमैन, एएसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, यूपीएसआई, मृतक आश्रित सभी के प्रश्न अब तक जितने भी यूपी पीआरपीवी ने भर्ती कराई हैं उन सभी की जो हिंदी पूछी गई है वह इन हमारी जो सीरीज चल रही है उनमें यह सभी प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए, यह जो श्रृंखला चल रही है वह आपके जो री एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि इसमें करीब प्रत्येक चैप्टर में किसी में 150, किसी में 200, किसी में 250 प्रश्न है। अगर आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्याख्या के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ अगर आप कर लोगे तो यूपी पुलिस में आपके हिंदी वाले सेक्शन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। लगभग 37/37 का स्कोर यहाँ से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने थ्योरी वाली क्लास में बहुत सारी पढ़ ली होंगी, लेकिन सबसे बड़ी कमी यह है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं। तो यह उसी की श्रृंखला में हमने यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है संधि एवं समास, वीडियो नंबर 10। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर है हमारा संधि का। ओके, देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विच्छेद वाला विकल्प है। अब देखिए, सूक्ति है। क्या है? सूक्ति। इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा सुधन उक्ति। ओके, ऑप्शन नंबर ए, सुधन उक्ति। देखिए, दिए गए विकल्पों में सूक्ति का सम्यक संधि विच्छेद यानी कि सही संधि विच्छेद सुप्रसूक्ति होगा। सूक्ति जिसका अर्थ है सुंदर कथन, यह शब्द दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यानी कि सूक्ति में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है, यानी कौन सा सही है? सदैव की सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। तो आप सभी जानते हैं क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर? सदाधन एव, सदाधन एव। ओके, इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ओके, आप सभी जानते हैं ना, जिसमें 2 मात्रा होती है वह कौन सी होती है? वृद्धि संधि। ओके दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है कि निम्न में से किस संधि विच्छेद, जो संधि विच्छेद हुई हैं इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो अब देखिए, महाधन ओ ये भी सही है, पोधन अक पावक ये भी सही है, 9+1 ये भी सही है, लेकिन परोधन उपकार ये आपका गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। देखिए, परो प्लस उपकार संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है। देखिए आप, महाधन ओज क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि महोज। पोधन अक पावक अयादि संधि। नवधन इक क्या होगा? नाविक। ओके, प्रश्न नंबर 4, वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो क्या होगा? वधूधन उत्सव। ओके, वधूधन उत्सव। प्रश्न नंबर 5, सदैव शब्द में संधि है, तो सदैव में क्या होगी? वृद्धि संधि। देखिए, एक प्रश्न हमको पहले मिला था, एक प्रश्न फिर मिल गया। अभी 5 प्रश्न हुए हैं। देखो कितने सारे प्रश्न इसमें रिपीट होते हैं। ओके, सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। जैसे कि देखो और सारे प्रश्न हैं इसमें व्याख्या में, एक एक, रमेश्वर, वनौषधि, महोदय, इन सभी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ओके, प्रश्न नंबर 6, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? महाधन उत्सव। ओके, कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि, गुण संधि। ओके, प्रश्न नंबर 7, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो क्या होगा? प्रत्याघात। क्या होगा? प्रत्याघात। इसमें कौन सी संधि है? ईयर संधि। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महोषध
क्या होगा, महाधन औसत। ऑप्शन नंबर ए महाधन औसत। ओके, कौन सी संधि है इसमें, वृद्धि संधि। ओके, प्रश्न नंबर 9, स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का। ओके, स्वर संधि में स्वर का मेल होता है। ओके, देखिए स्वर संधि में स्वर का मेल होता है जैसे हिमालय, हिमधन, आलय, जबकि व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर व व्यंजन दोनों से ही होता है। ओके, इसमें है प्रश्न नंबर 10, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या होगा, सुधन आगत। कौन सा होगा, सुधन आगत। ओके, कौन सी संधि इसमें, यड़। आप सभी को पता है यड़ का क्या ट्रिक है, या वा से आधा, या वा से पहले आधा अक्षर आए तो उसमें कौन सी संधि होती है, यड़ संधि। ओके, प्रश्न नंबर 11, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और कौन कौन सी होती हैं, यानी खाली जगह बतानी है हमको कौन कौन सी होती हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, प्रश्न नंबर 12, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल जो परिवर्तन होता है। देखिए, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या होता है, संधि। ओके, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, धर्म धन आत्मा। ओके, क्या हो जाएगा, धर्म धन आत्मा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि जो 4 ऑप्शन में संधि विच्छेद हुआ है इनमें से कौन सा गलत है। देखिए, अभियान ये भी सही है, पथरीला का पत्थर ईला, उपहार का उपधनार, लेकिन हरी धन वाली ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तत्पुरुष। देखिए क्या हो जाएगा, तद्धन पुरुष, तद्धन पुरुष। ओके, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक किस संधि भेद का उदाहरण है, कौन सी जाएगी, यड़। बताया था ना मैं, या और वा से आधा अक्षर आए, देखो इसमें या से पहले क्या आ रहा है, आधा ता। ओके, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, यड़ संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, त्रिपुर धन अरि। ओके, त्रिपुर धन अरि। ओके, देखो यूपीएसआई 2021 में जो हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 18, प्रश्न नंबर 18 क्या है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, स्थान धन आपन्न, स्थान धन आपन्न। ओके, प्रश्न नंबर 19, नयनाभिराम, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, नयन धन अभिराम, नयन धन अभिराम। ओके, प्रश्न नंबर 20, आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, आज्ञाधन अनुपालन, आज्ञाधन अनुपालन। इनमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ओके, अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, अत्यल्प का अतिधन अल्प, अतिधन अल्प। और इसमें कौन सी संधि है, देखो या और वा से आधा अक्षर आ रहा है, या और वा से पहले, तो कौन सा हो जाएगा, यड़ संधि। ठीक है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। ओके, इसमें कौन सी संधि है, यड़ संधि। ओके, प्रश्न नंबर 23, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, सर्वोपरि, सर्वधन उपरि, सर्वधन उपरि। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, क्या हो जाएगा, साधन उद्देश्य, साधन उद्देश्य। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 25 देखिए, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, स्वर्गधन आरोहण, स्वर्गधन आरोहण। ओके, कौन सी संधि है इसमें, दीर्घस्वर संधि। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, जितधन इंद्रिय, जितधन इंद्रिय। प्रश्न नंबर 27, इनमें से अभ्युदय सही शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, अभिधन उदय, अभिधन उदय। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा,
गीत धन अंजलि, गीत धन अंजलि। ओके। प्रश्न नंबर 29, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय। संधि कौन सी हो जाएगी उसमें? गुण संधि। ओके। ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी। ओके। प्रश्न नंबर 31, आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? आग्नेय धन अस्त्र, आग्नेय धन अस्त्र। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? नवधन उन्मेष, ऑप्शन नंबर बी, नवधन उन्मेष। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखिए अगर आपको व्याख्या पढ़नी हो तो आप वीडियो को पॉज करके व्याख्या देख लो। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? शुभधन इच्छा, शुभधन इच्छा। ओके। कौन सी संधि है इसमें? गुण संधि। प्रश्न नंबर 34, परमोषध, परमोषध का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? परमधन औषध। देखो ये भी प्रश्न पहले आया था और अब भी पूछा गया है। देखिए यूपीएएस में एएसआई मैं बताता रहा हूँ, हर बार यहीं से प्रश्न, कभी कांस्टेबल में तो कभी फायरमैन, कभी कंप्यूटर ऑपरेटर, कभी एसआई, कभी मृतक आश्रित, यही प्रश्न आपके घूमते रहते हैं। ठीक है। तो आप इस श्रृंखला को अच्छे से करिए। मैंने पूरी बुक का सॉल्यूशन ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो में करा दिया गया है। प्रश्न नंबर 35, व्याप्त शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? देखिए या और वा से पहले अदाक्षर, तो आया ना, या से पहले अदाक्षर, कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। ओके, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 36, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? सत्यधन आग्रह, सत्यधन आग्रह। ओके। प्रश्न नंबर 37, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? बताइए, यद्यपि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। ओके, यड़ संधि। क्यों क्यों हो जाएगी? देखिए आप, यार वासे इसमें पहले अदाक्षर आ रहा है। देखिए अगर हम लिखेंगे यद्यपि, तो यह इस पर हलंत है, इसे लिखेंगे। ठीक है, धन अपि। ओके। प्रश्न नंबर 38, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। ओके। जैसे देवेंद्र, जड़ोर्मी, महर्षि आदि में कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। पवित्र शब्द का संधि सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? पोधन इत्र, पोधन इत्र। इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। ओके, अयादि संधि। जैसे पावन, पौधन, अन्न, पवन, पोधन, अन्न। ठीक है। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा आएगा? प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। यूपीएसआई 2021। प्रश्न नंबर 41, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? सत्यधन अर्थी, सत्यधन अर्थी। प्रश्न नंबर 42, देव प्लस देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। ठीक है। चंद्रोदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। चंद्रोदय में गुण संधि, क्योंकि ऊपर एक मात्रा आ रही है। ठीक है। जैसे महेश, महोत्सव आदि में गुण संधि। गुणाकेश में कौन सी संधि हो जाएगी? संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गुणाकेश का? गुणा का धन ईश। ओके, गुणा का धन ईश, गुणाकेश। ओके, संधि कौन सी हो जाएगी? गुण। संधि आपकी कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। ओके, गुण संधि। ठीक है। प्रश्न नंबर 46, स्वागत शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। परोपकार शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? बताइए कौन सी हो जाएगी? परोपकार में गुण संधि। ओके, परोपकार में गुण संधि। ठीक है। इत्यादि में कौन सी संधि हो जाएगी? यड़। इत्यादि में यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? देखिए, हिमधन आलय,
हिमधन आलय। ओके। प्रश्न नंबर 50, उद्घाटन का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? उत्धन घाटन। उत्धन घाटन कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? व्यंजन संधि। ठीक है। देखिए, उद्घाटन का संधि विच्छेद उत् प्लस घाटन होगा। उद्घाटन शब्द में व्यंजन संधि है यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए अथवा या, रा, ला, वा या कोई समान स्वर आए तो का, च, ट, ता, पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 51, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ओके, कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सन्मार्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शतधन मार्ग। क्या हो जाएगा? शतधन मार्ग। ठीक है। प्रश्न नंबर 53, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? बताइए आप, जगन्नाथ शब्द में कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। जगतधन नाथ। ओके। प्रश्न नंबर 54, निरीह का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? निधन ईह। निधन ईह कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? विसर्ग संधि। ठीक है। जैसे निश्चय में निधन चय, तपोवन में तपहधन वन। ओके। निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? निधन फल। निधन फल। ओके। इसी प्रकार देखिए, दुष्कर्म का दुहधन कर्म। ओके, दुहधन कर्म। प्रश्न नंबर 56, निष्करुण का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? निधन करुण। निधन करुण। निष्कपट का निधन कपट और निश्चल का निधन चल। ओके। मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? मनेधन दशा। ओके, मनेधन दशा। ओके। अगर आपको हमारी वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमको थोड़ा सपोर्ट करें व हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 58, इनमें से विसर्ग संधि का धारण कौन सा हो जाएगा? निरंतर। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? निरंतर। और बाकी के आपके हैं व्यंजन संधि के, दीर्घ संधि के। ओके। निरंतर आपका किसका है? विसर्ग संधि का। ठीक है। निधन अंतर। ओके। निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। निधन गुण। ठीक है। क्या हो जाएगा? निधन गुण। प्रश्न नंबर 60, अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अतःधन एव। अतःधन एव। ओके। यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? यशोदा में। तो यशोदा में आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ओके। यशधन दा। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 है, निर्विवाद शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? निर्विवाद क्या हो जाएगा आपका? निधन विवाद। निधन विवाद। 62 का सी। ओके। 62 का सी। 63, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। मनेधन हर। ठीक है। प्रश्न नंबर 64, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? कौन सी? विसर्ग संधि। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन गुण। निधन गुण। ओके। देखिए, यहाँ तक आपके संधि के प्रश्न सभी समाप्त। अब आप कहते हैं समास। ओके। देखिए, अब समास से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समास के अब तक जितने भी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, यूपी पुलिस फायरमैन जलवाड़न, यूपीएसआई 2021, यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई और यूपीएसआई मृतक आश्रित, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, सभी प्रश्न इसमें अब समास के स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए उनको भी कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा संक्षेप। ओके। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास संक्षेप करने की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार साथ रख देना कि उनके आकार में कुछ कमी भी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो। जैसे ज्ञान सागर अर्थात ज्ञान का भंडार।
ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 66, विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, यानी कौन सा गलत है। देखिए, वन में वास, चंद्र का प्रकाश और जल की धारा, ये आपके उचित वाक्यांश हैं, लेकिन देश पर निकाला ये आपका गलत है। क्या होगा सही, देश से निकाला। अगर ये होता देश से निकाला तो यह बिल्कुल सही होता। यह है देश पर निकाला, तो ये है आपका हमारा जो वाक्यांश है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि इसमें अनुचित पूछा है। ठीक है, तो आप भी ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देख लिए कि इसमें पूछा क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 67, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है सामासिक पद को तोड़ना, बताइए आप जल्दी। क्या संधि कहते हैं, नहीं। क्या समास कहते हैं, नहीं। तो क्या कहते हैं, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखिए, सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और जबकि संधि को तोड़ना संधि विच्छेद। ठीक है, प्रश्न नंबर 68, हर रोज में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। देखिए, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, आजीवन में कौन सा समास होएगा, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। देखिए, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो, जिस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ हो वह आपका अव्ययीभाव समास कहलाएगा। देखिए, आप आजीवन में क्या उपसर्ग हो जाएगा, आ। आजीवन में आपका आ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। ठीक है, ऐसे आप देखिए। अब आमरण में आ उपसर्ग है, यथाशक्ति में क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग भी हो जाएगा यथा, यथारुचि में यथा, प्रत्यक्ष में प्रति। ठीक है, तो इन सभी में उपसर्ग हैं नहीं, है ना, तो यह सभी आपके अव्ययीभाव समास के उदाहरण ठीक हैं। ठीक है, देखिए, प्रतिक्षण में क्या उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रति। ठीक है, तो यह आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 71, यथा समय, वही है, क्या है, अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें पहला जो पूर्व पद उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ओके, प्रश्न नंबर 72, यथारुचि में अव्ययीभाव समास। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखो फिर भी रिपीट प्रश्न, आजीवन में अव्ययीभाव समास। ठीक है, देखिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है, अव्ययीभाव। देखिए, आप अगर इस चीज़ को ना समझो कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें उपसर्ग लगा हुआ हो, ठीक है, वह हमारा अव्ययीभाव समास कहलाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 75, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम आता है, क्या, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो कौन सा है, अव्ययीभाव समास। देखिए, अव्ययीभाव समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है जिस समास में समस्त पदों प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यथास्थान शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। ठीक है, देखिए, यूपीएससी 2021, भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास, क्योंकि इसमें भी उपसर्ग भर लगा हुआ है। ठीक है, यथाशक्ति, तो फिर आ गया, कितनी बार आ गया यथाशक्ति, कौन सा है, अव्ययीभाव समास। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यथासंभव अव्ययीभाव समास। अब आपको अव्ययीभाव समास अच्छे से आ गया हो, अच्छे से। ठीक है, यथाशक्ति, देखो फिर आ गया यथाशक्ति, अव्ययीभाव समास। आजीवन, अव्ययीभाव समास। ठीक है, देखिए, इसमें पूछा क्या है, आजीवन, समास कौन सा होगा, हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है, देखिए, इसको आपको एक बार बता दूं,
अव्ययीभाव समास, पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, ठीक है, जैसे यथाशीघ्र, यथाशक्ति, आजन्म। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, ठीक है, तथा कारक चिन्ह का लोप, जैसे गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, ठीक है, गौशाला, गौ के लिए या गायों के लिए शाला, ठीक है। कर्मधारय समास उत्तर पद प्रधान तथा उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष। देखो ऐसी इस जो किताब की ऐसी व्याख्या है जिसे आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। द्विगु समास जिसमें उत्तर पद प्रधान, लेकिन हमको क्या आता है कि जिसमें संख्यावाची शब्द हो, ठीक है, तो आप अपनी भाषा से ही अच्छे से याद रखें। देखिए रसोई घर में कौन सा समास हो, तो रसोई के लिए घर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ओके, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। देखते हैं 83, देखो रसोई घर में क्या है, तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर, ओके। प्रश्न नंबर 84 में क्या पूछा है, देशभक्ति, यानी कि देशभक्ति का समास विग्रह है, खाली जगह और समास विग्रह का भेद है, यानी कि देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा और वह कौन सा समास है, ये पूछा है। तो देखो देशभक्ति, देश पर भक्ति, या देश से भक्ति, या देश की भक्ति, या देश के लिए भक्ति, तो क्या हो जाएगा आपका, देश के लिए भक्ति, ओके, ऑप्शन नंबर डी। और हमारा समास हो जाएगा संप्रदान, ठीक है। प्रश्न नंबर 85, मातृहंता में कौन सा समास है, तो मातृहंता में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। मातृहंता में तत्पुरुष समास है जिसका विग्रह माता की हत्या करने वाला, शेष विकल्प असंगत हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 86, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं, यानी कि बहुव्रीहि समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या ये सही है, सही है। ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समास पद अव्यय होते हैं, ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, यह हमारा गलत है, ठीक है, यह हमारा गलत, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। देखिए तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौड़ होता है, यह कथन गलत है। जिस समास में बाद या उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। प्रश्न नंबर 87, मतदाता शब्द में कौन सा समास है, मतदाता, तो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो आप भी आज अपना मत डालेंगे, सभी को चुनाव चल रहे हैं, ओके, तो कौन सा समास हो जाएगा मतदाता में, तत्पुरुष समास, ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है, तो प्रेम सागर में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, प्रेम का सागर, ठीक है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, नीति निपुण में तत्पुरुष समास, नीति में निपुण, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होते हैं, जिसमें कारक चिन्ह हों, ठीक है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। प्रश्न नंबर 91, रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, रसोई के लिए घर, ओके। प्रश्न नंबर 92, नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 93, पुत्र शोक में कौन सा समास हो जाएगा आपका, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी, पुत्र शोक में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 94, मुंहतोड़ शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास, मुंहतोड़ में तत्पुरुष समास है जिसका समास विग्रह मुंह तोड़ने वाला, ठीक है। देशभक्ति में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति, ठीक है। बार बार प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, आप सभी को पता है। देशार्पण में कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, देश के लिए अर्पण, ठीक है। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है, परीक्षा केंद्र में कौन सा जाएगा, संप्रदान, कौन सा, संप्रदान, परीक्षाओं के लिए
केंद्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 98, जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, वातावरण में कौन सा समास हो जाएगा? वातावरण में षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी कैसे है इसमें? षष्ठी विभक्ति। ठीक है। ओके। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है। रस से भरा विग्रह में विग्रह का समास पद इनमें से कौन सा है? रस से भरा, तो क्या हो जाएगा? रस भरा। यूपी पुलिस जेल वार्डन। देखिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 102, इनमें से कौन सा मल गोदाम शब्द का समास विग्रह सही है? क्या हो जाएगा? मल गोदाम नहीं, माल गोदाम। एक लगता है इसमें क्या है? माल गोदाम। तो कौन सा हो जाएगा? माल के लिए गोदाम। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? क्या हो जाएगा? कार्य में दक्ष। ठीक है। ये समास विग्रह वाला है, बाकी के समास विग्रह का हो गई नहीं। ठीक है। कार्य में दक्ष, यूपी पुलिस जेल वार्डन। देखिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है? मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? मोक्ष को प्राप्त। तो कौन सी विभक्ति मिली हमको? को। देशभक्ति में समास है, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास। ठीक है। अलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली का। अलमारी पुर्तगाली का। ठीक है। देखिए, अरबी भाषा के हैं किताब, गरीब, फकीर, मीनार, अदालत, कलम, ऐनक आदि। फ्रेंच भाषा के कूपन, कारतूस, रिपोर्ताज, अंग्रेजी आदि। फारसी भाषा के चुगलखोर, रूमाल, चापलूसी, बीमार, शानदार, जिंदाबाद, हिंदी आदि। क्या है ये? फारसी भाषा के। ठीक है। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है? तुर्की से। उर्दू तुर्की से। ठीक है। लालटेन, जो लालटेन है ये क्या है? देशज है, तद्भव है या तत्सम है, विदेशज है? लालटेन हमारा विदेशज है, क्योंकि लालटेन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी को ऑप्शन नंबर बी खुद, ये हमारा विदेशी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 110, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? महल, ये विदेशी हैं, जबकि घर, प्रसाद, निवास ये हमारे देशज शब्द हैं। ठीक है। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है? विदेशज। ईमानदार विदेशज है। ठीक है। इनमें से अपील शब्द क्या है? अपील हमारा विदेशज है। ठीक है। किताब शब्द क्या है? विदेशज। ठीक है। किताब क्या है? विदेशज। ठीक है। सद्भावना शब्द में समास कौन सा जाएगा? कर्मधार है। कौन सा? कर्मधार है। सद्भावना में कर्मधार है। ठीक है। प्रश्न नंबर 115, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। क्या हो जाएगा? वायु वेग। ठीक है। वायु वेग। नील कमल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार है। नीला है जो कमल। ठीक है। कर्मधार है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो वह कौन सा कहलाएगा? कर्मधार है। जिस समास में पूर्व पद हो विशेषण और उत्तर पद हो विशेष से, कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार है। ठीक है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधार है। चंद्रमुखी में कर्मधार है। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में कर्मधार है। ठीक है। कर्मधार है। प्रश्न 120, नीलकमल में कौन सा हो जाएगा? कर्मधार है। नीलकमल में कर्मधार है। ठीक है। परमेश्वर में कर्मधार है। परमेश्वर में कर्मधार है समास है। ठीक है। अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु। ठीक है। क्योंकि इसमें पहला जो पद है वह संख्यावाचक आ रहा है। ठीक है। अठ। ओके। त्रिभुवन में द्विगु समास। ठीक है। आप सभी जानते हैं इनको, तो त्रिभुवन को। पंचामृत में द्विगु समास। ठीक है। पंचामृत में द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? इनमें से
क्या दशानन है या नीला पीला सन्मार्ग है? कौन सा है? तिमाही। कौन सा? तिमाही। ठीक है, ओके। दशानन कौन सा है? बहुवीर्य, क्योंकि यह रूढ़ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 126, नवरत्न में कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, नवरत्न में द्विगु समास, तिरंगा में द्विगु समास, 3 रंगों वाला। ठीक है, इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु क्या हो जाएगा? 7 नदियों का समूह। ठीक है, 7 नदियों का समूह। इसमें क्या है कि 4 समास विग्रह दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? देखिए, चक्र है धर्म में जिसके गलत, चक्र है धर्म में जिसके गलत, चक्र धारण किया है जिसने, या चक्र है घर में जिसके गलत। क्या है? चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, ये हमारा समास विग्रह सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऑप्शन नंबर चक्र है, चक्रधर के लिए चक्र धारण किया है जिसने। ठीक है, प्रश्न नंबर 130 क्या है? दशानन का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा? दशयानन जिसके, दशयानन जिसके। ठीक है, कनफटा में कौन सा आएगा? बहुवीर्य समास। कनफटा में बहुवीर्य समास। ओके, कनफटा में आपका बहुवीर्य समास हो जाएगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, क्या कहलाता है? बहुवीर्य समास। ओके, दशानन में बहुवीर्य समास। कौन सा? बहुवीर्य समास। पवनासन में कौन सा समास हो जाएगा? पवनासन में कौन सा हो जाएगा? आपका बहुवीर्य समास। ठीक है, ओके। त्रिलोचन में कौन सा हो जाएगा? आपका बहुवीर्य समास। ओके, त्रिलोचन में बहुवीर्य समास। प्रश्न नंबर 136, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य। कौन सा? बहुवीर्य समास। ठीक है, देखो ये ना ऐसे प्रश्न कुछ आपके ऑप्शन के आधार पर होते हैं। अगर बहुवीर्य भी है, क्रमधारय भी है तो बहुवीर्य, अगर बहुवीर्य नहीं है तो हमारा क्रमधारय है। ठीक है, प्रश्न नंबर 137, दीर्घ बाहु में कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य। ठीक है, लंबी भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। ठीक है, क्योंकि ये विष्णु के लिए रूढ़ है। ठीक है, अद्वितीय में कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य समास। ठीक है, कौन सा? बहुवीर्य समास। गिरिधर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य समास, क्योंकि यह भी एक अन्य का बोध कराता है। ठीक है, देखो गिरिधर बहुवीर्य समास का उदाहरण है। ठीक है, मुरारी में बहुवीर्य समास। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। ठीक है, दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, थोड़ा बहुत में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व, थोड़ा या ज़्यादा। ठीक है, घास फूस कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, घास और फूस। ठीक है, क्या होगा इसका? घास और फूस। ठीक है, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखो, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, जिस कर्मधारय या पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है, या सभी सही है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हमारा राइट आंसर होगा द्वंद्व समास में सभी पद, यानी कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो क्या कहलाते हैं? अभी बताया ना, पहला प्रश्न आया था द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। धर्माधर्म कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, धर्म और धर्म। ठीक है, द्वंद्व समास। खान पान में खाना और पान कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, रामकृष्ण में राम और कृष्ण कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। अन्न जल, अन्न और जल क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, ओके। अब आपके संधि और समास के पूरे प्रश्न आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर संधि प्लस समास
आपके दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट इस वीडियो में होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमारा ये चैनल है बिल्कुल एकदम न्यू चैनल है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमको सपोर्ट करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, टाटा, ओके।